Hello friends, in today's video we will be going to discuss a very important topic on NPO, that is how subscription will be treated in non-for-profit organization. Subscription देखा जाए तो NPO की जान है, क्यों? सब्सक्रिप्शन ही NPO को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, अदरवाइज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है. तो व्हाट इज देयर इन द सब्सक्रिप्शन वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन दिस वीडियो. Let us discuss subscription in detail now. What is subscription? Subscription means amount paid by members periodically to keep their membership alive. Amazon Prime, Netflix, Woot, many more. सबका सब्सक्रिप्शन आपने लेके रखा हुआ है. रेगुलरली उसका सब्सक्रिप्शन फी जो आप भरते हैं वही सब्सक्रिप्शन है. वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. इनका काम ही सब्सक्रिप्शन पे चलता है. अगर आपको स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स क्लब को चलाने के लिए उसको मेंबर्स की जरूरत है, और वो मेंबर्स जो रेगुलर फीस भरेंगे उस रेगुलर फी को बोलेंगे सब्सक्रिप्शन. अब इसमें क्योंकि सब्सक्रिप्शन मेन इनकम है तो इसी का कैलकुलेशन सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. आपको सब्सक्रिप्शन बनाकर रखना है, उसका अच्छा सा डेटा कैसे. तो सब्सक्रिप्शन इज व्हाट? सब्सक्रिप्शन इज रिकरिंग नेचर. इट कीप्स कमिंग, इट कंटिन्यूस बेसिस, इट कीप्स कमिंग एंड इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनपीओ. Any type of NPO generates their revenue in form of subscription. सब्सक्रिप्शन के कौन से अमाउंट को कहां रिकॉर्ड करेंगे वो देख लेते हैं. सबसे पहले आपने इस साल दैट इज 2019-20 को हम लोग बेस बनाते हैं. 2020 रखते हैं ना, जनवरी टू दिसंबर का समय रखते हैं, बाद में हम लोग उसको कॉम्प्लीकेट कर देंगे. 2020 में मुझे जितनी भी सब्सक्रिप्शन मिली है, इस साल की हो, अगले साल की हो, पिछले साल की हो, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड ऑन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. Everything whatever comes in the cash, किसी साल का इसको कोई मतलब नहीं है. Then इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ इस साल के सब्सक्रिप्शन का रिकॉर्ड रखेंगे. कैश में आए, कैश में नहीं आए. एग्जाम्पल, मेरे पास 50 मेंबर है एंड दिस 50 मेंबर्स पे द सब्सक्रिप्शन फी ऑफ 500 ईयरली. साल में एक बार भरते हैं तो 500 इंटू 50 विल बी 25,000 रुपीज. ये 25,000 रुपए मैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा. आए या ना आए कोई मतलब नहीं है. अगर मान के चलो मुझे इस साल सब्सक्रिप्शन फी मिला है 1 लाख रुपए, पिछले साल का बहुत बाकी था, कुछ लोगों ने एडवांस सब्सक्रिप्शन भर दिया है, तो एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड ऑन द रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड. देन बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड करते हैं? तो बैलेंस शीट में विल बी रिकॉर्डिंग 2 टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन. पहले तो बैलेंस शीट 2 तरीके की जान लो, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट. ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग यहां नहीं दिखा रहे हैं, हम क्लोजिंग बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं. तो वॉट एवर विल बी पेंडिंग और पेड इन एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्लोजिंग बैलेंस शीट. दैट इज, अगर आपका कोई सब्सक्रिप्शन इस साल वाला आउटस्टैंडिंग है तो इट विल बी रिकॉर्डेड लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. एंड एनी टाइप ऑफ प्रीपेड सब्सक्रिप्शन पेड एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, मतलब अगले साल का सब्सक्रिप्शन फी इस साल के अंत में भर दिया है, तो वो भी हम लोग इसी साल के क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे. इसे अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और एक टेबल ले लेते हैं. ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज whenever you will be showing the calculation of subscription, you have to remember these things. What are these things? Let us understand. सबसे पहले टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड. मैं पहले कहा था हम लोगों ने इस साल कितना सब्सक्रिप्शन वसूला है? 1 लाख रुपीज. जबकि ये 1 लाख जरूरी नहीं कि इस साल का ही होगा. तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज 1 लाख. उसमें 2 चीजें ऐड और लेस करना. पहले एंड की बात करते हैं, बाद में बिगिनिंग की बात करते हैं. अब क्या क्या लिया आपने? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड एंड सब्सक्रिप्शन प्रीपेड एट द एंड. इन दोनों की बात करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट वालों की बात करते हैं. तो देखा जाए तो क्लोजिंग बैलेंस शीट वाला ही चीज है, क्लोजिंग बैलेंस शीट. तो बच्चों, इस साल जो भी सब्सक्रिप्शन आपने वसूला है उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड को ऐड कर देना, क्योंकि वो मिलने वाला था, मिला नहीं. और जो नहीं मिलने वाला था अगर वो मिल गया, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना आगे का भी सब्सक्रिप्शन पे कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को बधाई. लेकिन बधाई देने से काम नहीं चलेगा. ये सब्सक्रिप्शन हमको अगले साल काम आने वाला है, इसलिए इस सब्सक्रिप्शन को लेस कर दो. एक बार फिर से सुनना,
इस साल जो भी सब्सक्रिप्शन वसूला है उसे टोटल में लिख देना, उसमें से इस साल जो भी सब्सक्रिप्शन बाकी है, इस साल मतलब एट द एंड में जो भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड कर देना, और इस साल आपने अगर अगले साल का सब्सक्रिप्शन वसूल लिया है तो उसे लेस कर देना, और इन दोनों को क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देना। ये आप कहां दिखा रहे हैं, ये डिपेंड करता है कहां दिखाना चाहते हैं। वैसे हम नॉर्मली इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं, क्योंकि यही तो मेन रेवेन्यू है। देन ये जो ग्रीन से लिखा हुआ ये ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम्स है, ओपनिंग बैलेंस शीट में इसको ऐड करते हैं। ये क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले प्रीपेड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एट द बिगिनिंग, मतलब हमें पिछले साल ही इस साल का सब्सक्रिप्शन मिल गया था, तो क्योंकि वो इस साल का है उसे ऐड कर देना, और इस साल के बिगिनिंग में पिछले साल का सब्सक्रिप्शन बकाया था, आपको इस सब्सक्रिप्शन का मतलब पिछले साल था, पिछले साल नहीं मिला तो गया, तो इस साल में हम लोग कोई खास मतलब नहीं है तो उसे लेस कर देना। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, वॉट एवर द कैलकुलेशन विल बी, बिकॉज वी आर शोइंग दिस ऑन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, thus whatever you show should be related to current period। कैसे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, इस साल का बाकी रह गया किसी ने भरा नहीं, उसे ऐड कर दो, और इस साल का सब्सक्रिप्शन पिछले साल ही मिल गया था, दैट इज प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, तो ऐड कर दो। ये दोनों इस साल से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन है। ये सब्सक्रिप्शन या तो अगले साल का या तो पिछले साल के, जैसे अगले साल 2021 का सब्सक्रिप्शन मैंने अभी वसूल लिया है, तो ऐसे सब्सक्रिप्शन का अगले साल लेकर आना है, इसे माइनस कर दो, और पिछले साल का सब्सक्रिप्शन मेरा आउटस्टैंडिंग रह गया तो इसे भी माइनस कर देना। तो दैट वाज ऑल अबाउट द सब्सक्रिप्शन एंड कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, सपोज करो मैं ट्यूशन चला रहा हूं और मेरे यहां बच्चे आगे पढ़ते हैं और वो मुझे सब्सक्रिप्शन फी पे करते हैं। अब सब्सक्रिप्शन फी पे मैं क्या दिखाऊंगा, क्योंकि मैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूं, तो मैं 3 अकाउंट्स बनाता हूं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब मान के चलिए मेरे पास 1000 बच्चे हैं और ये 1000 फीस भर रहा है, ज्यादा नंबर रखो, ज्यादा फीस रखो, अच्छा ये जब सोचना ही तो सोच लो कुछ भी, तो 1000 इंटू 1000 विल बी 1 2 3 4 5 6, इट विल बी 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपए मुझे सब्सक्रिप्शन मिलने चाहिए, बट मुझे 10 लाख सब्सक्रिप्शन में से 10 लाख नहीं मिल रहे हैं, ये मेरा इस साल का है, 10 लाख नहीं मिलना चाहिए, बट 10 लाख में से मेरे जो 1000 बच्चे हैं, मान के चलो इस 1000 बच्चों में से मुझे 900 बच्चे ने पूरा फी पे किया और 100 बच्चे ने 1 रुपया भी फी पे नहीं किया। तो बच्चों ये जो 100 बच्चे हैं ये मेरे हो जाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। इन्होंने पैसे नहीं भरे मुझे इस बार, इस साल इनको देना था, ये रेगुलर मेरे बच्चे हैं। अब इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, 100 बच्चे ऐसे हैं जो अगले साल का भी पैसा मुझे दे रहे हैं। तो बच्चों ये जो 1 लाख रुपीज है ना, ये 1 लाख रुपीज प्रीपेड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एट द एंड है, ध्यान रखना। 2021 का भी फी मुझे खुश होकर मेरे बच्चे, ये जो 100 बच्चे हैं मुझे भी दे रहे हैं, तो ये प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एट द एंड होगा, तो इसे माइनस कर देना, क्योंकि वो मेरा इस साल का नहीं, मेरा अगले साल का इनकम है, तो मैं उसे इस साल रख के करूंगा क्या। देन अगर कोई बच्चा, ऐसे 100 बच्चे थे जो पिछले साल का भी फी पे नहीं करके रखे हुए हैं, कुछ निकम में हर जगह होते हैं, पिछले साल का फी पे नहीं करके रखे हुए हैं, तो ये लोग माने जाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग। और कुछ इसमें से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मुझे पहले ही फी पे कर दिया था, इस साल वाला भी, तो ऐसे माने जाएंगे प्रीपेड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एट द बिगिनिंग। तो दैट इज ऑल अबाउट द सब्सक्रिप्शन एंड कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। नाउ लेट अस हैव अ न्यूमेरिकल ऑन दिस सब्सक्रिप्शन पार्ट। तो समय सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग थी वो इस साल की है, और इस साल जो एंड में प्रीपेड भर रहे हैं वो अगले साल का है। बस ये दोनों चीज का ध्यान रखें, तो सब्सक्रिप्शन बहुत आसान है। अब एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, और न्यूमेरिकल में पहले सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकालेंगे, और सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकालने के बाद सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के देख लेते हैं। एक छोटा सा चेंजेस है, कुछ देर पहले कहा था आपको कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग इनकम है वो एसेट साइड दिखाते हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, इट इज नॉट ऑन द लायबिलिटी साइड। रोटरी क्लब नामक संस्था 1920 ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में 35,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन वसूलती है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना वसूल हो गया,
35,000। इसमें से इट इंक्लूड्स 1600 रिसीव फॉर 18 एंड 19। बच्चों इसमें से 18 और 19 का जो आउटस्टैंडिंग था वो था 1600। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग था, इट वॉज हाउ मच? इट वॉज 1600 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, और 2800 इस साल का आउटस्टैंडिंग है, तो इट वॉज आउटस्टैंडिंग एट द एंड। इस साल के आउटस्टैंडिंग को एट द एंड माना जाएगा, मतलब 31 मार्च 2020 तक इट वॉज 2800, और इट इंक्लूड 1600 रिसीव फॉर 18-19। पिछले साल का ही सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, तो उसमें 1600 हमने आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग करके लिख लिया। बच्चों आओ चेक करते हैं कि है क्या है, तो आओ देख लेते हैं। इट इज 35,000 प्लस 2800 माइनस 1600 विल बी 1400, ये जाएगा 1200, 36,200, 35, 37, 37,800, 37,800, 36,800, 36,200। तो ये रहा हमारा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाएगा। अब इसमें से कौन सा इसमें दिखाएं? तो बच्चों ऑलवेज रिमेंबर, जो भी इस साल आने वाला था वो सब का सब क्रेडिट साइड में, और जो अगले साल या पिछले साल का है वो सब यहां पे। दैट मीन्स दिस 1, 2 एंड 3 प्रीपेड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एट द बिगिनिंग, ये तीन चीजें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना, और ये 1 एंड 2 विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। और चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बाय बैंक अकाउंट कितना पैसा वसूला? 35,000 लिख देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हाउ मच? 2800। देन प्रीपेड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग एट द बिगिनिंग नहीं है हमारे पास में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग 1600, तो इसको ले लेते हैं। टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग वॉज 1600। अब टोटल कर लेते हैं। इट विल बी 37,800 एंड हियर इट विल बी 37,800 माइनस 1600, इट विल बी 36,200। ये कहां दिखाओगे आप? ये दिखाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देखेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। बस ये ध्यान रखना कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इस साल के सारे इनकम्स और डेबिट साइड में अगले या पिछले साल के सारे इनकम्स। तो दैट वाज ऑल अबाउट सब्सक्रिप्शन। कीप प्रैक्टिसिंग द सब्सक्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक्स। टीएस गरेवाल, संदीप, आप जहां से भी आप कर रहे हैं वो प्रैक्टिस करते रहे। प्रैक्टिस करके यू विल बी गेट मोर एंड मोर आइडियाज ऑफ दिस। फॉर दिस दैट वाज ऑल अबाउट द डे। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल एनपीओ कैसे डिस्कस करते हैं। तो दैट वाज टुडेज वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।